शपथ से पहले मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे देवेंद्र फडणवीस। पूजा अर्चना कर बप्पा का आशीर्वाद लिया। शाम 5:30 बजे आजाद मैदान में लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। महाराष्ट्र की नई सरकार के शपथ ग्रहण में पीएम मोदी भी होंगे शामिल। जगह जगह स्वागत के पोस्टर लगे। शाम 5:30 बजे आजाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह। तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे देवेंद्र फडणवीस। अजीत पवार और एकनाथ शिंदे लेंगे डेप्यूटी सीएम की शपथ। महाराष्ट्र में मंत्रियों का शपथ ग्रहण 12 दिसंबर को होगा। आज सिर्फ सीएम और दोनों डेप्यूटी सीएम लेंगे शपथ। शिंदे और अजीत पवार की वजह से मंत्रियों की शपथ अटकी। दोनों नेताओं ने अब तक नहीं दी अपने अपने मंत्रियों की सूची। शपथ ग्रहण समारोह में कई केंद्रीय मंत्रियों सहित बीजेपी शासित राज्यों के सीएम, डेप्यूटी सीएम होंगे शामिल। करीब 70 वीवीआईपीज मंच पर होंगे मौजूद। शपथ ग्रहण समारोह के लिए 400 से ज्यादा साधु संतों को न्योता। 40,000 से ज्यादा लोग बनेंगे शपथ ग्रहण के गवाह। महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण समारोह के पहले उद्धव गुट के सांसद संजय राउत का बयान, शिंदे युग खत्म हो गया है। ये सिर्फ 2 साल के लिए था, उनका उपयोग अब खत्म हो गया है। संजय राउत ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा वे शिंदे की पार्टी को भी तोड़ सकते हैं। राजनीति में बीजेपी की हमेशा से यही नीति रही है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने विपक्ष पर निशाना साधा। बोले कुछ लोग अभी भी महाराष्ट्र के जनादेश को स्वीकार करने की जगह सवाल उठा रहे हैं। ये लोग संविधान विरोधी हैं। मुंबई पहुंचे यूपी के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य फडणवीस के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। बोले महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार बनने से उत्तर प्रदेश में भी खुशी की लहर। बीजेपी है तो विकास है। बीजेपी नेता राव साहेब पाटिल दानवे ने देवेंद्र फडणवीस की जमकर तारीफ की। कहा उनके अनुभव और काम को देखकर ही उन्हें जिम्मेदारी दी गई। शपथ ग्रहण समारोह के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पुलिस के 520 अफसर समेत करीब 4000 जवान आजाद मैदान के चप्पे चप्पे पर रखेंगे नजर। पुलिस के अलावा स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स की एक प्लाटून और क्विक रिस्पांस टीम भी रहेगी मौजूद। बॉम्ब स्क्वाड को भी किया गया तैनात। अयोध्या में रामायण मेले का सीएम योगी ने उद्घाटन किया। बोले गुंडों के संरक्षण बिन सपा वैसे तड़पती है जैसे बिन पानी मछली। जय जय सीताराम के नारे से स्पीच की शुरुआत की। कहा जिसके मन में भगवान राम और मां जानकी के प्रति श्रद्धा का भाव नहीं, उसका एक कट्टर दुश्मन की तरह त्याग देना उसे चाहिए। संभल हिंसा पर सीएम योगी ने कहा संभल और बांग्लादेश में एक जैसी घटना। संभल और बांग्लादेश में वही हो रहा है जो बाबर ने किया। दोनों घटनाओं में शामिल लोगों का डीएनए एक। सीएम योगी ने कहा हमारी एकता में बाधा पैदा करने वाले लोग सफल रहे, उनकी रणनीति को सफल नहीं होने देते तो ये देश कभी गुलाम नहीं होता। हमारे तीर्थ अपवित्र नहीं होते। अडानी मुद्दे को लेकर संसद परिसर में विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी शामिल। खास तरह की जैकेट पहनकर सांसदों ने विरोध व्यक्त किया। आज भी विपक्ष के प्रदर्शन से नदारद रहे सपा के सांसद। अडानी मुद्दे पर संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन किया था। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। बोले मोदी और अडानी दो नहीं एक हैं। पीएम मोदी अडानी के खिलाफ जांच नहीं करा सकते। विपक्ष के प्रोटेस्ट पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा विपक्ष का प्रदर्शन पॉलिटिकल ड्रामा। अडानी के बारे में कांग्रेस अपने मुख्यमंत्रियों से पूछे। संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुसीबत बढ़ी। 24 जून को हुए कार हादसे पर केस दर्ज। पुलिस के मुताबिक हादसे में मारे गए युवक गौरव के पिता समरपाल ने सांसद बर्क पर लगाया कार चलाने का आरोप। एएसपी को सौंपी गई जांच। 3 दिन में देनी होगी रिपोर्ट। कर्नाटक में 16 जगहों पर एनआईए की छापेमारी। बीजेपी नेता प्रवीण निट्टारू की हत्या के मामले में एजेंसी ने कार्रवाई की। अकाली नेता सुखबीर बादल आनंदपुर साहिब पहुंचे। श्री केशगढ़ साहिब गुरुद्वारे में सेवादारी की। अकाल तख्त ने सुनाई है धार्मिक सजा। श्री केशगढ़ साहिब गुरुद्वारे की सुरक्षा बढ़ाई। श्रद्धालुओं की हो रही है सघन चेकिंग। कल गोल्डन टेम्पल में सुखबीर बादल पर हुआ था हमला। 8 से 16 दिसंबर तक मध्य प्रदेश में चलेगा पल्स पोलियो अभियान। सीएम मोहन यादव ने दी जानकारी। मध्य प्रदेश के मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने संभल योजना की तारीफ की। कहा सीएम मोहन यादव ने जारी की 225 करोड़ रुपए की राशि। योजना से लगभग 10,000 लोगों को फायदा। चुनावी राजनीति से अलग होंगे दिल्ली विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल। अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर अपनी बढ़ती उम्र का दिया हवाला। तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता की आज 8वीं पुण्यतिथि। कोडानाड में चाय बागान के श्रमिकों ने दी श्रद्धांजलि। 2 दिनों के दौरे पर दिल्ली पहुंचे भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। साथ में उनकी पत्नी पेमा वांगचुक भी आई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया स्वागत। न्यायमूर्ति मनमोहन बने सुप्रीम कोर्ट के जज। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने न्यायमूर्ति मनमोहन को दिलाई शपथ। ग्रेटर नोएडा में एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। पुलिस ने रात में ही आंदोलनरत किसानों को धरना स्थल से हटाया। यूपी पुलिस ने हिरासत में लिए 34 किसानों को जेल भेजा। रात में बिना अनुमति लिए 0 पॉइंट से नोएडा के राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल जा रहे थे किसान। दिल्ली में मोती नगर और कीर्ति नगर के बीच मेट्रो का केबल चोरी हुआ। डीएमआरसी ने ट्वीट कर दी जानकारी। रात में मेट्रो बंद होने पर किया जा सकेगा सुधार।
केबल चोरी की घटना से ब्लू लाइन की मेट्रो के यात्रियों को परेशानी, रूट पर काफी स्लो स्पीड से चल रही है ट्रेन। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन को आज लॉन्च करेगा इसरो। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से शाम 4:04 पर लॉन्चिंग होगी। तकनीकी कारणों से कल नहीं हो पाई थी लॉन्च। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन होगा। अधिनियम से कामिल और फाजिल पाठ्यक्रमों के प्रावधानों को हटाया जाएगा। मुंबई में सलमान खान की शूटिंग साइट पर एक संदिग्ध युवक को पकड़ा गया। पकड़े जाने पर गैंगस्टर बिश्नोई का नाम लेकर दी धमकी, लोगों ने किया पुलिस के हवाले। पुलिस के मुताबिक जूनियर आर्टिस्ट है युवक। बाउंसर से झगड़ा होने पर गैंगस्टर बिश्नोई का नाम लिया। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। सिग्नल तोड़कर भाग रहा था कार चालक। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से कार ड्राइवर को गिरफ्तार किया। घायल ट्रैफिक पुलिस को अस्पताल में कराया गया भर्ती। दिल्ली में वायु प्रदूषण में दिखने लगा सुधार। इंडिया गेट इलाके में मध्यम श्रेणी में AQI 128 दर्ज। दिल्ली के लोधी रोड के आसपास वायु गुणवत्ता 127 दर्ज। प्रदूषण मध्यम श्रेणी में होने से हालात में सुधार। दिल्ली में बड़ी ठंड, तापमान में आई भारी गिरावट। सुबह सुबह ITO समेत कई इलाकों में छाया कोहरा। दिल्ली के बड़ा पूला इलाके में ड्रोन वीडियो में धुंध का कम दिखा असर। दिल्ली का आज न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज। आगरा शहर में वायु गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में। सुबह में ताजमहल पर धुंध का कोई खास असर नहीं दिखा। बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा तिरुपति बालाजी पहुंचे। पत्नी संग भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन किए। प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर धाम को किया गया सौंदर्यीकरण। महाकुंभ के पहले धाम को सजाया गया, पुनर्निर्माण किया गया। वनवास के दौरान भगवान राम ने यहाँ एक रात बिताई थी। श्रृंगवेरपुर धाम के निषाद राज पार्क का विकसित किया गया। पार्क में भगवान राम की 52 फुट ऊंची प्रतिमा भी स्थापित की गई। जल्द ही भव्य निषाद राज पार्क का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। प्रयागराज की क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी अपराजिता सिंह ने दी जानकारी। जनकपुर में कल होगी विवाह पंचमी की धूम। जनकपुर में भारत के तीर्थयात्रियों ने देवी सीता को 105 मीटर लंबी चुनरी अर्पित की। जयपुर में सर्व हिंदू समाज का विरोध प्रदर्शन। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले के विरोध में सड़कों पर उतरे। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध जताया। पुरुष जूनियर एशिया कप में भारतीय हॉकी टीम ने रिकॉर्ड 5वीं बार जीता खिताब। पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत के लिए अरिजीत सिंह गुंदल ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। फाइनल में दागे 4 गोल। भारत ने रिकॉर्ड 5वीं बार एशिया कप की ट्रॉफी लिफ्ट की। 2023, 15, 8 और 4 में खिताब अपने नाम किया था। हॉकी इंडिया ने पुरुष जूनियर एशिया कप में भारत की जीत के बाद पुरस्कार का ऐलान किया। 2-2 लाख रुपए खिलाड़ियों को इनाम के रूप में दिए जाएंगे और सहयोगी स्टाफ को 1-1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। विश्व शतरंज चैंपियनशिप में गुकेश और लिरेन ने 8वीं बार भी ड्रॉ खेली बाजी। दोनों खिलाड़ी 4-4 अंक के साथ बराबरी पर। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में टॉप 10 में 2 भारतीय बल्लेबाज। ऋषभ पंत 6ठे पायदान पर काबिज। 4थे नंबर पर यशस्वी जायसवाल। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतकीय पारी खेलने के बावजूद यशस्वी जायसवाल को हुआ 2 स्थानों का नुकसान। 1 स्थान के नुकसान के साथ विराट कोहली 14वें नंबर पर पहुंचे। टेस्ट रैंकिंग में नंबर 2 पर पहुंचे इंग्लैंड के हैरी ब्रूक 895 रेटिंग पॉइंट्स के साथ नंबर 1 पर जो रूट बरकरार। टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की बादशाहत बरकरार। 883 रेटिंग पॉइंट्स के साथ टॉप पर काबिज। अंडर 19 एशिया कप में भारत ने यूएई को 10 विकेट से रौंदकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। कल श्रीलंका से होगा मुकाबला। सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा मैच। यूएई ने भारत को दिया था 138 रनों का टारगेट। भारत ने 1 विकेट खोकर आसानी से हासिल किया लक्ष्य। वैभव सूर्यवंशी ने 46 गेंद में 76 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। चैंपियंस ट्रॉफी विवाद के बीच आया पूर्व आईसीसी के पूर्व अध्यक्ष ग्रेग बार्कले का बयान। कहा, जय शाह के पास क्रिकेट को संकट से बाहर निकालने की क्षमता। बांग्लादेश ने जमाइका टेस्ट में वेस्टइंडीज को 101 रनों से हराकर 15 साल में पहली बार कैरेबियाई सरजमी पर टेस्ट मैच जीता। टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबर की। पाकिस्तान ने अफ्रीका दौरे के लिए टीम का ऐलान किया। शाहीन अफरीदी को मिला टेस्ट क्रिकेट से आराम। दक्षिण अफ्रीका दौरे में सभी फॉर्मेट में खेलेंगे बाबर आजम। पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज में हेनरिक क्लासेन दक्षिण अफ्रीका की कप्तानी करेंगे। हेनरिक नौखिया की टीम में वापसी हुई। बर्फ की चादर से लिपटा इंग्लैंड का लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड। बर्फबारी का दिखा अनोखा नजारा। ग्राउंड के साथ साथ स्टैंड पर भी बर्फ की चादर से लिपटा ढका नजर आया। ओवर रेट पेनल्टी के बाद आईसीसी पर भड़के इंग्लैंड के कैप्टन बेन स्टोक्स। ओवर रेट गणना पर सवाल उठाए।
सोशल मीडिया पर अपनी शादी की खबरों की पीवी सिंधु ने कंफर्मेशन दी। कहा 22 दिसंबर को कर रही हूं शादी। साउथ सुपरस्टार नागा अर्जुन के बेटे नागा चैतन्य और शोभिता धुलापाली शादी के बंधन में बंधे। हिंदू तेलुगु विधि से हुई शादी की रस्में। चिरंजीवी, एनटीआर, अल्लू अर्जुन सहित साउथ के कई फिल्म स्टार्स समारोह में शरीक हुए।